जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरी मुलाकात यहाँ तुर्की में इस्तांबुल में इस नौजवान से हुई और इत्तफाकिया मुलाकात थी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और बल्कि इस्लामाबाद से ही इनका ताल्लुक है। अमीर मेरे साथ मौजूद है, अमीर खान। और इनसे मेरी गपशप लग रही थी तो मुझे पता लगा कि ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और फरवरी 2024 के इलेक्शन में कैंपेनिंग करते रहे हैं। बड़े शदाई किस्म के इमरान खान के और पीटीआई के सपोर्टर हैं। और फिर मुझे ये भी पता लगा कि 26 नवंबर जिसका बड़ा जिक्र होता है उसमें ये उस पूरे एहतजाज में ये खुद भी शामिल थे और जो इन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई, इनको रबर बुलेट्स भी लगी जो चलाई गई थी वहां पे, और भी बहुत सारे लोगों को, दर्जनों लोगों को लगी। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग उसमें जख्मी भी हुए, कुछ हलाक होने की भी इतलात आई हैं। तो मैंने सोचा कि अमीर से बात की जाए जी। इस आंखों देखे हाल के बारे में। एक तो शुक्रिया अमीर आपके टाइम का। नहीं, नहीं सर, ये हमारे लिए ऑनर है कि आपने हमें टाइम नहीं दिया। नहीं नहीं, टाइम की तो बात नहीं है। और मुझे आप ये बताएं कि जी सर। आपको पीटीआई और इमरान खान क्यों इतने पसंद है? सर सबसे पहले बात ये है कि ना पीटीआई पसंद है, ना खान पसंद है, ठीक अच्छा। है? वो बाद में। हाँ। लेकिन जो उनका एक सिनेरियो है जो या पता नहीं टेम्परेरी उस पे या परमानेंट है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये हम्म। है कि अभी तो वो इस पे हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ हूँ। जो उनका एक नज़रिया है कि क्या नजरिया है? कानून की बालादस्ती हो, कानून की अमल हाँ। दरामद हो, बस आइन हो, तो आइन बाकी जो भी है पार्टियों में आइन नहीं हो। है, बाकी बाकी पार्टियों में सर नहीं बाकी कोई इमरान खान, कोई पीटीआई मैं नहीं मानता, मैं अभी आपको कह रहा हूँ। सिर्फ है। उनका ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ पे कोई भी आ जाए, कोई ठीक। बाहर का बंदा भी आ जाए कि पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है, पाकिस्तान का जो आइन है, उस पे अमल दरामद हो, तो मैं उसके भी साथ हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि माशाल्लाह आप अर्ली ट्वेंटीज में है, यस सर। स्टूडेंट थे वहां भी और यहाँ भी, यहाँ आप आ गए हैं। तो पाकिस्तान में कितने आपकी उम्र के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी आपके दोस्त रिश्तेदार, जी सर। कितने सारे के सारे सपोर्टर इमरान खान के क्या परसेंट होगा? सर हमारा जो इलाका है ना, वहाँ पे क्योंकि हमारा गाँव है यूसी चिरा है, ठीक है? यूसी वो चिरा। बाई यानी कि पर हम पुराने इस्लामाबाद से जी। परमानेंट हमारे बावजूद है, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा होल्ड एज़ अ ख़ानदान बरादरी सिस्टम का था ना, जी। तो मैं वाहिद बंदा था को मैं, क्योंकि वहाँ पे जो फोकस ग्रुप है ना, हमारे अज़ीज़ हैं, वो बड़े एक्टिव थे। तो वो जिधर हाँ। भी जाते थे ना, तो वो सब बेल बकरी की तरह उधर ताकतवर ही जाते थे। यानी कि खानदान है जी। हमारे गाँव, हमारे एरिये में पार्टी नज़रिया कुछ भी नहीं था। अगर दादाजी कहे ना कि आपने इस निशान पे, तो वो आँखें बंद करके सब उस पे लगा देते। तो मैं वाहिद बंदा था कि मैंने स्टेप लिया 2018 में ना, मैंने झंडा लगाया पीटीआई का, ठीक है? ठीक। वहाँ पे हमारे राजा खुर्रम साहब एमएनए थे, तो मैंने उनकी अच्छे तरीके से कैंपेनिंग की। उस वक़्त मेरी उम्र अराउंड 17 थी। मेरी वोट नहीं थी मैंने कास्ट की, लेकिन ये है कि मैंने उनको वोटें दे दे हाँ, की थी। लेकिन ये है सियासी कि शऊर आ रहा हाँ, हाँ। था। लेकिन अब 2025 की बात ये है कि हमारा 90% एरिया जो है ना, सराउंडिंग जितने भी किरपा, चराह, दरवाला सब ये जो है, वहाँ पे पीटीआई है। इसका सबूत ये है कि जो शोएब शहीम साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था ना 9 फरवरी को, वहाँ से उन्होंने तकरीबन अराउंड 1 लाख की लीड से विन किया था। ठीक। ठीक। तो अच्छा अमीर, ये तो बात होगी। मैं यही जानना चाहता था क्योंकि लोग बड़े, आई एम श्योर देखने वाले भी बड़े क्यूरियस हैं कि नौजवान इतनी बड़ी तादाद में क्यों सपोर्ट करते हैं इमरान खान को और पीटीआई को। क्या ऐसी अट्रैक्शन है? तो उसने रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया है और चीजों का किया है। लेकिन अब ये बताओ कि ये इलेक्शन का थोड़ा सा बताओ जी कि सर। इलेक्शन में क्या हुआ। हुँ, थोड़ी हुँ। सी उस पर रोशनी डालो कि जो 9 पीटीआई फरवरी को। 9 फरवरी यस सर। 2024 को यस सर। कि धांधली के जो इल्जामात है, कितनी सच्चाई है उनमें? सर क्योंकि मैं आपको शुरू करता हूँ ग्राउंड लेवल से, पोलिंग स्टेशन से, और अपने घर से शुरू करता हूँ। ठीक है। क्योंकि उस वक़्त पोलिंग एजेंट मैंने रखे थे अपने गाँव के ना, अज़ीज़ लेडीज़ मंग। रात को पुलिस आई, उनको उठा के ले गई। 2 बच गए, 2-3 उनको यानी कि थोड़ा कर दिया थाने में, वो अंडरग्राउंड कर दिया ना, यानी कि उन टॉर्चर नहीं किया, यानी कि मंज़र से हटा दिया, ऑर्डर था ना ऊपर से। तो मैंने फिर अपनी अम्मी को, अपनी खाला को, अपनी फूफो को, वो ऑन द रिकॉर्ड है। आप कहें तो वो हम पोलिंग स्टेशन पे आपको दिखा भी दें कि ये फॉर्म 47 में किसके गुंठे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी का नाम तो वही है, वो वही होगा। हम्म। तो ये तो बात है कि मेरे अपने घर के बंदे हैं, तो मैं जो बात मैं आपको उनके भी करूँगा वोट ना, में गड़बड़ हो गई फिर? बिल्कुल मैं आपको जो बात करूँगा वो घर से, क्योंकि मेरी अपनी बात है, इसमें कोई दूसरे से मैंने नहीं सुनी है। तो मैं मायना कर रहा था, शोएब साहब भी सुबह-सुबह आए। सबसे पहले शोएब साहब ने विज़िट चिराग का किया था। सुबह 8 बजे वो आ गए थे चिराग में, वहाँ ठीक। G9 से चिराग में आए। बिल्कुल। मैंने उनको हर पोलिंग स्टेशन का विज़िट कराया। पोलिंग स्टेशन पोलिंग बिल्कुल ओके रही सर, बिल्कुल यानी कि एंड रिज़ल्ट तक सब काम ओके रहा, रिज़ल्ट मिलने तक सब काम ओके रहा, ठीक है? रिज़ल्ट हमें मिल गया। रिज़ल्ट के तहत हम का जो पोलिंग स्टेशन है ना,
वहां से हम जीते सर, वहां से वोट कास्ट हुई 800, टोटल वोट थे 1700, ठीक है। दूसरी टीम को वोट पड़े 300, एक और बंदा था उसको 150 वोट पड़े, ठीक है। बाद में जब हम आरओ ऑफिस गए या जो भी मामला हुआ, फिर रात को 5 बजे आप देखते हैं कि उसी पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक पोलिंग स्टेशन लेके चल रहा हूँ, बाकी का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, बाकी में भी सब ऐसे ही हुआ है। लेकिन मैं एक आपको प्रूफ दे सकता हूँ, कहीं पे भी कोर्ट पे, अदालत पे, सुप्रीम कोर्ट, जो भी के, क्योंकि मैंने जो बात करनी है उस पर मैं इंडोज करूंगा हर जगह। ठीक ठीक। वहां पे सर उस पुलिस स्टेशन का ये हुआ कि उन्होंने 800 के आगे ना, ठीक है, 800 जीरो कैंसिल कर दिया, 80 बचा। उधर जो 200 था उसको 2000 कर दिया। आप बताएं, वो टोटल 1800 है और 2000 इन्होंने कैसे कर तो दिया। यानी कि बड़ी बेज़ाब्तियां हुई तो ऐसी फिर। बेजाब्ती हुई कि जो अक्ल में नहीं आती। जनाब से रिक्वेस्ट है जिन्होंने किया है कि जनाब आप माशाल्लाह कुछ थोड़ा बहुत सेंस यूज कर लेते हैं आप, क्योंकि नंबर 1 है, तो आपको चाहिए था कि थोड़ा तरीके से करते, थोड़ी सेटिंग से करते, तो बात बन जानी थी। लेकिन ये है कि आपने बहुत बुरे तरीके से किया है, जिसने हम नौजवानों को मजबूर कर दिया कि हम आपके खिलाफ एक्शन लें। मुझे आप बताएं, हम एक्शन लें ना तो और क्या करें? मुझे आप मेरे सामने बैठ के बताएं कि हम क्या करें सर। तो 26 नवंबर का फिर उससे पहले भी एहतजाज हुए, तो 26 नवंबर को क्या हुआ जरा वो भी बताओ। आंखों देखा हाल। सर आप लोग गए वहां पे, डी चौक तक पहुंचे सारे, आपके बिल्कुल एंड आपके तक हम साथी, गए। आपकी गाड़ी भी वहां से गायब हो गई, बिल्कुल सर। चोरी हो गई है। हाँ हाँ हाँ, गायब तो गायब बिल्कुल। अच्छा, बहरहाल वो बताओ कि जो गोलियां वगैरह, ये रबड़ बुलेट्स रबड़ चली। भी, दूसरी BMG जो होती हैं, जो हमारे वो, उनके हमारे जो सोल्जर उनके पास होती हैं, जो एक सीक्रेट होती हैं वेपन्स, वो थी। ठीक। अच्छा, नहीं लेकिन तुम्हें तो रबड़ बुलेट लगी ना। मुझे रबड़ बुलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह लगी। तुम बच मुझे गए। रबड़ बुलेट ऐसे ऐसी लगी कि सर मेरे बाद में ऑपरेट हुआ, ठीक है, वो जहरीली रबड़ बुलेट्स थी, यानी कि ठीक है। स्पेयर थी, ये बदलने के बाद ही सिर्फ रबड़ बुलेट्स लगती ना, तो वो भी एक चले और आता था। आंसू गैस भी बहुत थी। आंसू गैस की तो सर हद ही नहीं है ना, वो ऐसी थी कि आप कहें कि वो मुझे लम्हात याद आते हैं, तो मैं, क्योंकि मैं तो इंजॉय कर रहा था इसको, वो तो शुरू, लेकिन ये है कि ऐसी तकलीफ थी ना कि बंदा के मौत आ जाए, ये आंसू गैस ना हो, क्योंकि वो एक्सपायर शेल थे। और ये भी हाँ, ये मीडिया में आ तो रहा था कि एक्सपायर शेलिंग करना भी आइन कानून खिलाफ है वर्ल्ड लेवल पे। वो तो है, तुमने सारी अपनी रिसर्च की हुई है। लेकिन ये बताओ कि वहां पे लोग कितने थे और सर पुलिस कितनी थी। सर लोग जो है ना वो बेताशा थे, क्योंकि 26 नवंबर को वायद फाइनल कॉल थे, जिसकी वजह से लोगों को भी पता था हमने निकलना है, आखिरी खान खान को भी पता था कि लोगों ने निकलना है, और जो दूसरा ग्रुप है एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी पता था निकलना है, तो उन्होंने लोगों को नहीं देखा सर। मेन मसला यह है कि लीडरशिप कंप्रोमाइज थी। लीडरशिप जब कंप्रोमाइज हो जाए ना, तो करोड़ों अरबों लोग भी उन्हें, तो वो भेड़ बकरियां होते हैं तो अगर वहां तो लीडरशिप। गंडापुर था, उस वक्त वजीर आला था, वो भी चला गया। खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी वो भी वहां से हाँ, चली उनको गई। भी ले गए और आप सबको छोड़ गए पीछे। सर। मैं हम उधर अकेले ही थे, ठीक है, वो हम आवाजें लगाते रहे, हम फिर उनको गुस्से से गाली भी निकालते रहे, गुस्से से कि आप हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। हालांकि लेकिन हमें पता था कि ये कंप्रोमाइज हैं। अब मुझे नहीं पता वो किस लेवल तक कंप्रोमाइज थे या नहीं थे, ये जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने जो किया है ना वो कंप्रोमाइज वाला काम किया है, क्योंकि अगर वो काम और ना करते तो मुझे बताएं, वो जो नीर सत्ती शहीद हुआ मेरा भाई, हमारे जो अटक के वो एक साहब हैं, साहब का MP के, वो शहीद हुए, और गरीब बंदे शहीद हुए, वो हो गए, उन पे मिट्टी डालना चाहता। लेकिन अली अमीन साहब आपको गोली मारना उनके लिए मुश्किल था, अगर आप मर जाते ना, अल्लाह आपको लंबी तो ये जिंदगी दे, सुहेल आपके अफरीदी। साथ मेरा अच्छा तल्लक है। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता ना, तो वो उसका इंप्रेशन अलग था, ठीक है, आपका जो, आपको अगर छू के भी रबर ब्लो लग दी तो उसका असर अलग था, वो हजारों के बराबर था, तो आपको वहां रुकना चाहिए था सर, मेरा आपसे गिला है ये। अच्छा, वो तो है, सुहेल अफरीदी भी थे वहां पर जो भी वजीर आला है। बिल्कुल, वो मेरे साथ एंड पे रहे, सोहेल अफरीदी, शायद हटक, 2-3 और हैं, उनको सलाम है कि वो खान के ग्राउंड लेवल पे वर्कर है। बाकी जो जितने भी आजकल टीवी टॉक पे आ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़ा करीबी तल्लुक है मेरा उनसे, वो कहेंगे कि आपने तुम्हारा पूरा गांव फाड़ के रख दिया, तो मैं उनका नाम नहीं लेता। लेकिन यकीन माने, एक भी नहीं था सिवाय 4-5 बंदों के अलावा, एक भी नहीं था जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मेरे अजीज हैं, मोहतरम है, बड़ी जिम्मेदारियां अभी भी खान ने उनको दी हुई है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था, वो उधर से निकले पंजाब से काफले लेके, लेकिन वो इधर तक पहुंचे नहीं, पता नहीं किधर चले गए दरमियान में तो काफले। ये बताएं कि आपके ऊपर FIRs भी हुई हैं उसके बाद। जी सर, मेरे ऊपर FIRs हुई हैं काफ़ी, लेकिन ये है कि हमने सरेंडर किया अदालत में, हम भागे ठीक। नहीं है, ठीक है। मैंने खुद वहाँ वकील पे किया आपने वकील सारा। किया, मैं खुद पेश होता, मैं खुद वहाँ पे की बहस अपनी, तो वो मैं बरी हो गया था, वहाँ ठीक है, सब माशाल्लाह। FIRs में मैं बरी हूँ। बहुत अच्छी वो बात मैंने है। हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल और कन्फर्म बेल और FIRs में डिस्चार्ज भी की हुई है। एक FIR है, उसमें वो जमानत कन्फर्म है, उसमें मैं वो
क्योंकि अभी डेट्स आ रही है तो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ उस स्पेशल FIR के लिए पेश होने के लिए। ये आपके लिए पैगाम है कि मैं हालांकि के ना भी जाऊँ तो क्या इशू है, लेकिन मैंने वहां जाना है और मैंने अपनी हाजिरी लगवानी है, तब मेरा देखिए नाजरीन, मसला ये है कि सियासी इत्तेफाक हो या इख्तलाफ हो, इस तरह के नौजवानों पे FIR करवाना, 22 साल 23 साल 24 साल के बच्चों पे FIR करवाना, ये भी कहाँ का इंसाफ है? ये जुल्म है, हमारी मुल्की कवानीन और आइन के खिलाफ है। अगर एहतजाज ये करे, और ये तो इसके पास तो कोई असला भी नहीं था, मैंने सारी से बातचीत की और ये अपनी तरफ से तो ये थे एक एहतजाज के लिए गए हुए थे। अगर उसमें कोई लोग आ गए थे KP से जो दावा करती है हुकूमत असला बर्दार, तो उसको टैकल करने का तरीका अलग होता है। यही बात है। ये मैस क्रैकडाउन जो होते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता। अब ये इस नौजवान की उम्र भर का ट्रॉमा ये रहेगा कि इसको रबर बुलेट्स लगी थी, इसके साथ जो वहां पे और लोगों को इसने देखा, जो जख्मी लोग देखे, तो ये जेहन में बातें रहती हैं और फिर ये जाती नहीं है। इससे रियासत के साथ जो इस वक्त मसला बना हुआ है PTI के वर्कर का, वो मैं ये चाहता था कि इस इंटरव्यू से ये सामने आए। अच्छा, अब आखिरी बात आपसे मैं ये करता हूँ, मुझे ये बताइए कि अब जो इस वक्त खान साहब जेल में है और एक वो बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि और भी झगड़ा उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मजीद बढ़ रहा है। जी सर। तो आप जैसे नौजवान वर्कर क्या कहते हैं, खान साहब को क्या करना चाहिए? ठंडे हुए थोड़े से समझौता करें, कॉम्प्रोमाइज कर लें, या डरते रहे जेल से? सर मेरा ये पैगाम है कि क्योंकि मैं इस्लामिक टच, वो खान साहब का बात आ गई कि वो मैं देने लगा हूँ खान साहब के लिए, मेरा पैगाम है, ठीक है, कि खान साहब आपने कुरान पाक पढ़ते हैं माशाल्लाह। मैंने भी आपको जब वो मुलाकात हुई देखा था कि आप कुरान पाक माशाल्लाह जेद में पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा हुआ था कि मैं मफहूम बयान करूंगा क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूँ, क्योंकि वो ऐसी मुझसे गलती ना हो जाए कि मैं वो करूँ, लेकिन ये है कि पीठ, जब आप दुश्मन को हराना हो ना, तो चाल के लिए आपको पीठ फेरनी पड़ती है सर। आप गेम करनी पड़ती है, यानी कि आपको हराम काम भी करना पड़ता है, लेकिन नजर अपने मकसद पे हो। जैसे वहां फरमान है कि आप पीठ फेरें, यानी कि पीठ फेरना जंग में मना है, लेकिन वहां फरमान है कि पीठ भी फेर लें, लेकिन चाल के साथ। तो ऐसी बात आपके लिए बस आप समझ तो जाएं, सियासी समझौता कर, कहीं ना कहीं सियासी करना बातचीत चाहिए करके, सर, करना चाहिए, बिल्कुल तो करना ये चाहिए। खान साहब, आई होप उन तक कभी ये पहुंचे वीडियो, या कम से कम उनके मुशीरान देखें कि वर्कर्स ये भी समझते हैं कि सियासी हल निकाले। और मेरा आपसे भी ये मशवरा होगा, आप इंशाल्लाह वापस जाएंगे, आप जो है अपनी तालीम पे तवज्जो दें, जी सर। अपने आप को खतरे में मत डालें, एहतजाज जरूर करें, लिखें, सोशल मीडिया पे जाएं, अपना वोट कास्ट करें, लेकिन आपकी जान है तो जहान है। बिल्कुल यही बात। और क्योंकि देखिए, मैं तो आपको पता है, मैं तो एक आजादाना अपनी राय दूंगा ना, मैं वो PTI का जियाला तो हूं नहीं। देखे ना, जो उमरा के लोग हैं, जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, अपनी लैंड क्रूजर्स में, वो तो भाग जाते हैं, उनके बच्चे जो है वो मजे से बैठे हुए कहीं और, ठीक है, और तुम्हारे जैसे नौजवान जो है वो जाके गोलियां खाए। वाह सर, मैं यही खान साहब को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जब भी हुआ यही सिनेरियो हुआ तो आगे भी यही होना है। मैं गारंटी दे के आपको कहता हूँ, चैलेंज करके खान साहब आपको कहता हूँ कि यही होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो पहले मैंने बात की है ना, उस पर अमल दरामद करें, आप भी कामयाब रहेंगे। और हमारी स्टैब्लिशमेंट की मसला नहीं, क्योंकि हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारा उनको सलाम है कि वो कुर्बानियां देते हैं, मतलब मुल्क के मफाद में करते हैं, जैसा भी करते हैं, लेकिन वो मुल्क के लिए ही करते हैं, ठीक है। हमारी उनके साथ जंग नहीं है उस तरह से, लेकिन सिर्फ इस बात पे जंग है कि कानून की अमल दरामद होना चाहिए। तो उनके लिए भी थोड़ी स्पेस रखें, तो उन बेचारों को भी वक्त मिले कि वो अब कानून पे अमल दरामद कर सकें या कानून की बलदस्ती कर सकें। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी रखें। बिल्कुल, थैंक यू अमीर, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स वगैरह करें नीचे, प्लीज अपने कमेंट्स में ईस्टी से एतराज करें कि अगर आप इनके सियासी इख्तिलाफात या इनकी पार्टी से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते, वो और बात है, लेकिन इसका जो नजरिया है, इसकी जो कमिटमेंट है अपनी पॉलिटिकल सोच के साथ, मैं इसको वेलकम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान सियासी तौर पर बाशऊर हों, किसी भी पार्टी को वोट दें, उनका हक है, आईनी जमहूरी, लेकिन आप प्लीज इसकी बात पे गौर करें और सोचें कि आज हमने मुल्क को कहां पे पहुंचा दिया है। इसके साथ ही खुदा।